Hello friends, my name is Rahul. I'm coming back with a new topic that is hashing in data structure. तो guys, data structure की सीरीज में इस वीडियो में हम हैशिंग को अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट इज हैशिंग, व्हाट इज हैश फंक्शन एंड डायरेक्ट एड्रेस टेबल्स क्या होते हैं, हैश टेबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स और व्हाट आर द वेरियस फंक्शन दैट कम्स अंडर द हैश फंक्शंस, ओपन एड्रेसिंग क्या होती है और परफेक्ट हैशिंग क्या होती है. तो इन सभी टॉपिक को हम वन बाय वन कवर अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट हैशिंग. तो गाइस, हैशिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं. हैशिंग है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. तो हैशिंग इज बेसिकली इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, राइट. तो बेसिकली हैशिंग क्या है, सर्चिंग टेक्निक है जिसमें से हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना होता है. गाइस, सर्च जो हम इससे पहले लीनियर सर्च में भी करते थे, बाइनरी सर्च में भी करते थे, तो हैशिंग की ही हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी. सर्च जो लीनियर और बाइनरी के साथ भी हो रहा था, लेकिन जब हम लीनियर सर्च में करते थे सर्च, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, ऑर्डर ऑफ एन. फॉर एग्जाम्पल देर आर 10 स्टूडेंट इन अ क्लास, तो आपने किसी स्टूडेंट को सर्च करना है, वो सबसे लास्ट में बैठा है, तो आप हर एक स्टूडेंट को ट्रेवर्स करते हुए सबसे लास्ट में जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, राइट. तो कॉम्प्लेक्सिटी वो ज़्यादा थी. देन हमने बाइनरी सर्च में मूव किया. बाइनरी सर्च में हम डिवाइड कर देते थे एक लिस्ट को, तो वहां पर क्या थी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, राइट. तो वो भी एक अच्छी टेक्निक थी. बट हैशिंग इससे भी ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है. यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ वन, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपको एलिमेंट हमें मिल जाता है. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम यूनिवर्सिटी के एग्जांपल लें, in university each student is assigned a unique roll number and that can be used to retrieve information about them. तो हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन किया जाता है सो डैट स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन फैच कर सके, या फिर कोई फैकल्टी या ऑर्गेनाइजेशन उस स्टूडेंट की डिटेल को इजीली कलेक्ट कर सके या मैनेज कर सके. बिकॉज सेम नाम के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, सेम स्टूडेंट के नाम के फादर्स नेम भी सेम हो सकता है, राइट. तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट. बट अगर रोल नंबर यूनिक होगा देन हम उसकी इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं. तो इस केस में भी हमें क्या चाहिए था, एक रोल नंबर चाहिए था, और रोल नंबर के बेस पे हम सर्च कर सकते थे, राइट. अब रोल नंबर एक बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसके बेस पे हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. ऐसी अगर मैं एक अनदर एग्जांपल लूँ, डेट इज लाइब्रेरी में भी ऐसे ही होता है. अगर हमने किसी बुक को सर्च करना है तो हैशिंग इज अ टेक्निक जो अभी अभी हमने स्टडी किया. अगर मैं इसमें अब सेकंड एग्जांपल को कंसीडर करूंगा, डेट इज लाइब्रेरी. सो इन लाइब्रेरी ईच बुक इज असाइंड ए यूनिक नंबर दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक. तो उस यूनिक नंबर की हेल्प से हम बुक की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सच एज its exact position in library or the users it has been issued to etc, right. एग्जैक्ट पोजीशन क्या है लाइब्रेरी में, और यूजर्स किन स्टूडेंट्स ने उन्हें इशू किया है, रिटर्न किया है, ईच एंड एवरीथिंग. बट इट डिपेंड्स यूनिक आईडी और यूनिक नंबर ऑफ बुक. फॉर एग्जांपल, assume that you have an object and you want to assign a key to make searching easy to store the key value pair. तो हम ऐसे ही कुछ करते हैं कि की एक असाइन कर देते हैं, यूनिक की असाइन कर देते हैं. सो यू कैन यूज सिमिलर एरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर वेयर कीज आपकी क्या होती है, इंटीजर में होती हैं, सो डैट आप उसे अरेंज भी कर सको, सर्च भी कर सको, मैनेज भी कर सको. सो कैन बी यूज डायरेक्टली एज इंडेक्स टू स्टोर वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट्स के नेम है जैसे प्रिंस, सुमित, प्रदीप, अनंत, राइट. अगर आपने इनको सर्च करना है तो इसको एक रोल नंबर असाइन कर दिया 1 2 3 4, एक यूनिक वैल्यू असाइन कर दी, तो आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो इस यूनिक की से. और ये यूनिक की बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, राइट. बट इसके ऑपोजिट अगर मैं बुक आईडी लूँ, बुक आईडी क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास है बुक EW12 REF7201Q, ये सेकंड आईडी है, ये थर्ड आईडी है UIQ, राइट. ये फोर्थ क्या है, WEQ13B. तो इस टाइप की अगर आईडी है तो इसको अंडरस्टैंड करना, याद रखना और मैनेज करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि हैशिंग में आप सर्च तो कर पाओगे, लेकिन एक फंडा होता है, आप लार्ज की को स्मॉल की में कन्वर्ट करना होता है. तो ओनली देन यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन वेरी इजीली. तो यहाँ पर की का साइज तो बहुत बड़ा देखिए और अंडरस्टैंड भी नहीं हो रहा. सो वेयर द कीज आर लार्ज एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज द इंडेक्स, सो यू शुड यूज हैशिंग. तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, हैशिंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पर की का साइज क्या है, लार्ज है.
तो हैशिंग का पर्पस ही यही होता है कि लार्ज की को स्मॉल की में कन्वर्ट करके आप सर्च करते हो, राइट। तो अगर हमारे पास जो ये की है, फॉर एग्जांपल बुक की, बुक ऑफ साइंस, बुक ऑफ रूम नंबर, राइट, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, तो उनकी आईडी है जैसे ABCDFBCDECDEF एंड ये मतलब अल्फाबेट में है। तो इसको मैंने स्मॉल की में कन्वर्ट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हैश टेबल। हैश टेबल क्या करता है, एक यूनिक की के कोरस्पोंडेंस आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बुक ऑफ साइंस कहाँ पर स्टोर है, बुक ऑफ साइंस को हमने एक वैल्यू दे दी दैट इज 11। अब 11 इसको एक की मिल गई, इसके कोरस्पोंडेंस ये आपकी लार्जेस्ट की है। ये देखो ABCDEF, ये की किसकी थी, बुक ऑफ साइंस की। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना तो डिफिकल्ट था, तो हमने हैश फंक्शन के थ्रू, अब हैश फंक्शन क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। हैश फंक्शन में इस की को पास करेंगे ABCDEF, तो हमें वो क्या रिटर्न उसने किया, उसने हमें रिटर्न किया 38। तो 38 के कोरस्पोंडेंस में बुक ऑफ साइंस को सर्च कर सकता हूँ, या बुक ऑफ चॉइस, अब जो भी इस बुक का नाम है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 38 पे क्या है, बुक ऑफ साइंस, ये देखिए। तो मैंने इस लार्ज की को स्मॉलेस्ट की में कन्वर्ट कर दिया, वो है 38। ऐसे हम हर एक की को कन्वर्ट करते जाएंगे, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर हमें असाइन हो जाएगा और उस नंबर को हम हैश टेबल में स्टोर कर देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डेंस ये लार्ज की होगी, राइट, सो दैट हम बुक की डिटेल सर्च कर सके। तो हैश टेबल बेसिकली की एंड वैल्यू के पेयर को स्टोर करता है, लेकिन जो हैश फंक्शन होता है उसमें आप की पास करते हो, वो आपको एक इंटीजर साइन करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। और देयर आर नंबर ऑफ हैश फंक्शन आर अवेलेबल इन हैशिंग। हम हर एक केस को ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये तो हमने एक जनरल एग्जांपल ली। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हैशिंग है क्या, हैशिंग इज मेनली अ सर्चिंग टेक्निक एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ए हैश एड्रेसिंग। इसे आप हैश एड्रेसिंग भी बोलते हो। ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश टेबल इज कॉल्ड अ हैशिंग। जब आप हैश टेबल की इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, हैशिंग। तो हैशिंग इज ए मेथड टू स्टोर डेटा इन ए एरे सो दैट स्टोरिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग डेटा इज फास्ट हो सके। फॉर दिस एवरी रिकॉर्ड नीड ए यूनिक की। तो हर रिकॉर्ड को क्या चाहिए, यूनिक की। So this function that return the position is called a hash function and the array is called a hash table. तो ये फंक्शन है जो रिटर्न क्या करेगा, पोजीशन करेगा, राइट। तो पोजीशन को आप क्या बोलते हो, हैश फंक्शन, एंड एरे को क्या बोलते हो, हैश टेबल, जिसमें हर एक की को आप अरेंज करते हो। तो सर्च, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन ऑन एन एल्गोरिथम टेक्स ऑर्डर ऑफ एन टाइम इफ द डेटा आर सर्च लीनियरली एंड देयर आर एन आइटम स्टोर्ड इन ए रिकॉर्ड। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एरे अज्यूम करें या लीनियर सर्च करें तो कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर क्या जाती थी, ऑर्डर ऑफ एन। बट अगर मैं हैशिंग की बात करूं, हैशिंग इज अ टेक्निक विच डायरेक्टली रेफर टू द मेमोरी लोकेशन where data is stored and data can be found in order of one time. Guys, order of one time is फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपको आइटम सर्च हो जाएगी या एलिमेंट सर्च हो जाएगा। सो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर लार्ज देन एड्रेस ऑफ ईच लोकेशन विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ बिट्स। उसे अरेंज करने के लिए भी बिट्स चाहिए। सो पर्पस ऑफ हैशिंग क्या है, इज टू ट्रांसलेट लार्ज की वैल्यू इनटू ए रीजनेबली स्मॉल रेंज ऑफ इंटीजर। यही हमने डिस्कस किया था कि हैशिंग का पर्पस है क्या, कि हम ट्रांसलेट करते हैं लार्ज की वैल्यू को इनटू ए स्मॉल रेंज ऑफ इंटीजर। So the translated value of key is called a hash code। जिस वैल्यू को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैश कोड फॉर द की एंड इट्स कंप्यूटेड बाय सम हैश फंक्शन। और ये कोड किसके थ्रू कंप्यूट होता है, हैश फंक्शन के थ्रू। सो इट इज बेसिकली चॉपिंग अप द की एंड selecting certain bits to make up the hash code for that key, right? A hash function h from set of k को हम क्या बोलते हैं, कीज एंड सेट ऑफ एल ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। तो गाइस इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना, एच बिलोंग टू के इनटू एल। एच क्या है, हैश फंक्शन। हर एक की के कोरस्पोंडेंस एक वैल्यू होगी, सॉरी एक स्पेस होगी जिसपे वो की स्टोर होगी, राइट, या एक एड्रेस होगा। अब हैश फंक्शन क्या है, कौन कौन से हैश फंक्शन होते हैं, हम हर एक हैश फंक्शन को डिस्कस करेंगे। Criteria to design a hash function should be easy and quick to compute should result on minimum number of collision। अब ये collision क्या है, हैश फंक्शन क्या है, देखिए हर एक की के कोरस्पोंडेंस एक एड्रेस होगा जिस एड्रेस के ऊपर आप उस की को स्टोर करोगे।
बट अगर मोर देन 2 की सेम एड्रेस को बिलोंग करेंगी तो कोलिजन आएगा। तो कौन से की को उस एड्रेस पे स्टोर करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो अगर सेम लोकेशन को, सेम एड्रेस को पॉइंट करेंगी कीज, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो अब ये कोलिजन तो बाद में आएगा, लेकिन पहले हम क्या यूज करेंगे, हैश फंक्शन। दे आर नंबर ऑफ मेथड अवेलेबल इन हैशिंग। फॉर एग्जांपल डिवीजन रिमाइंडर मेथड होता है, मिड स्क्वायर मेथड होता है, फोल्डिंग मेथड होता है। बट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, राइट। दीज आर द नंबर ऑफ हैशिंग फंक्शन अवेलेबल इन हैशिंग। आप कोई भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हैशिंग, सब्ट्रैक्शन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, डिवीजन रिमाइंडर मेथड, digit extraction method, folding method, shifting method, rotation और pseudo random method, right? So we will start one by one. तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट हैशिंग। देखिए इसके नेम से ही पता लग रहा है कि हम डायरेक्ट उस एड्रेस के ऊपर अप्रोच करेंगे जो हमारी की है, राइट। तो इन डायरेक्ट हैशिंग द की इज द एड्रेस विदाउट एनी एल्गोरिथम मैनिपुलेशन। हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो की है वही एड्रेस होगी। Direct hashing is limited, but it can be very powerful because it guarantees that there is no collision या फिर मिनिमम collision होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे 9 है की के कोरस्पोंडेंस उसे एड्रेस भी क्या बना, 9 मिला ना। 12 के कोरस्पोंडेंस 12 है, 20 के 20 है, 26 के कोरस्पोंडेंस लोकेशन 26 है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डायरेक्ट हैशिंग। तो डायरेक्ट हैशिंग विल बी अप्लाइड ऑन द अबाउट डेटा एज पर की के कोरस्पोंडेंस मेमोरी लोकेशन है और बिल्कुल सेम नेम से है। 9 के कोरस्पोंडेंस 9 है, 12 के 12 है, तो हमें दिक्कत नहीं होती अंडरस्टैंड करने के लिए, हम डायरेक्ट उसी पॉइंट को पॉइंट करते हैं। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हैशिंग। बट अगर हम कंसीडर करें किसी केस को, कंसीडर अ केस इफ सेम डेटा इज रिपीटेड। अगर सेम डेटा रिपीट हो, लेट्स से 12 फिर से आ गया, अब हमें पता है कि 12 पे तो ऑलरेडी स्टोर है 12, but the memory location 12 is already occupied, so linear probing will be applied to hash function, right। तो 12 पे आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि 12 लोकेशन पर ऑलरेडी 12 स्टोर है। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको ना हम ओपन एड्रेसिंग में डिस्कस करेंगे। एक टेक्निक होती है लीनियर प्रोबिंग, राइट। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लीनियर प्रोबिंग होती है, लेकिन वहां पर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 12 स्टोर करना है, तो 12 तो हो नहीं सकता बिकॉज 12 ऑलरेडी स्टोर्ड है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसमें एक ऐड कर दोगे 1, 1 से 13 होगा, तो ये 12 नेक्स्ट लोकेशन पर जाके चेक करेगा कि 13 वेकेंट है या नहीं। अगर वेकेंट होगा तो वहां पर स्टोर कर देगा 12 को। ये देखिए 12 जाके स्टोर हो गया 13 लोकेशन को। तो इस तरह आप डायरेक्ट हैशिंग को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड क्या है, सब्ट्रैक्शन। गाइस इसके नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि फंक्शन कुछ ऐसा होगा जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो लेट्स कंसीडर स्टूडेंट रोल नंबर फ्रॉम 2000 टू 2050। ये रोल नंबर हैं स्टूडेंट्स के, ये मेमोरी लोकेशन है जो हमने टेबल बनाया हुआ है, राइट। बट आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक फ्यू रोल नंबर। इस सब्ट्रैक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कुछ रोल नंबर अज्यूम किए, जैसे 2002, 2011, 28, 2040 एंड 2050। तो अब सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे वर्कआउट करता है, द हैश फंक्शन शुड बी सम सब्ट्रैक्शन वैल्यू। अब ये मेरा हैश फंक्शन है, मैंने यहाँ पर की किसको अज्यूम किया हुआ है, 2000 को। अब कोई भी रोल नंबर में से मैं इस की को माइनस करूंगा और जो वैल्यू आएगी वो आप उस लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल मैं 2002 में इस की को क्या करता हूं, माइनस किया तो 2 आया, तो ये 2002 सेकंड लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया। फिर 11 आया, 2011 माइनस 2011 आना था, ये 11th लोकेशन पर स्टोर हो गया। इसी तरह 28 का डिफरेंस करेंगे, 28 पे चला गया। 40 के साथ डिफरेंस करेंगे 2000 का, तो 40 डिफरेंस आया, 40th लोकेशन पर चला गया। 2050 में 2000 माइनस करेंगे तो 50 आया, 50 में चला गया। तो गाइस इसमें डायरेक्ट जाकर वैल्यू स्टोर हो रही है बेस्ड ऑन दिस रिटर्निंग वैल्यू ऑफ हैश फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शनैलिटी है सब्ट्रैक्शन हैशिंग की। तो इसमें भी कोलिजन आने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो हर एक मेथड में देखो कोलिजन तो आएगा, लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है, उस कोलिजन को मिनिमाइज किया जाए जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, दिस इज हाउ हैश्ड यूजिंग सब्ट्रैक्शन हैशिंग विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। यहाँ पर कहते हैं कोलिजन नहीं होता या बहुत ही कम चांसेस है कोलिजन होने के। यूजफुल व्हेन स्मॉल डेटा, जब आपके पास
स्मॉल डेटा है, अगर आपके पास 1000 डेटा फिर नहीं आप यूज कर सकते, राइट, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म दिस फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द सेम स्लॉट. नेक्स्ट मेथड डिवीजन रिमाइंडर मेथड. गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड. इसी मेथड के थ्रू हम ओपन एड्रेसिंग को भी आगे कवर अप करेंगे. तो डिवीजन मेथड होता क्या है? डिवीजन मेथड इज द मोस्ट सिंपल मेथड ऑफ हैशिंग एन इंटीजर x. द मेथड डिवाइड x बाय m. आप किसी की को m के साथ डिवाइड करोगे, m क्या होगा? आपके हैश टेबल का साइज होगा. Then use the remainder thus obtained. In this case hash function can be given as. हैश फंक्शन कैसे वर्क करता है डिवीजन रिमाइंडर मेथड से? आप की को m के साथ मोड करते हो. मोड का मीनिंग क्या होता है? जो वैल्यू रिमाइंडर में आए. मान लो x की वैल्यू 10 है, m की 3 है, तो रिमाइंडर में क्या आएगा? 1 आएगा ना. अगर 10 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो ये रिटर्न करता है रिमाइंडर. तो डिवीजन मेथड इज क्वाइट गुड फॉर जस्ट अबाउट एनी वैल्यू ऑफ m, and since it required only a single division operation, the method work very fast. However, extra care should be taken to select a suitable value of m. तो गाइस ये एक एग्जांपल है डिवीजन रिमाइंडर मेथड की. फॉर एग्जांपल हमारे पास हैशिंग फंक्शन है ये n mod m, राइट. अब जो m की वैल्यू है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे. ये देखिए n क्या है? इनपुट नंबर. m क्या है? 10. m की वैल्यू क्या है? 10. मतलब टोटल साइज है आपके हैश टेबल का. ये देखिए 0 से लेके 9 तक, राइट. तो टोटल 10 एलिमेंट्स है. तो m मैं क्या लूंगा? 10. अब n क्या है? n है 31. तो 31 को जब मैं 10 से रिमाइंडर करूंगा तो क्या रिटर्न आएगा? 1 ही आएगा ना. तो इसलिए ये फर्स्ट लोकेशन पर 31 स्टोर है. और सेकंड क्या है? 19. 19 को जब मैं 10 के साथ रिमाइंडर करूंगा, ये देखियो n की वैल्यू यहाँ पर 19 हुई, रिमाइंडर m हमारे पास 10 है. तो 19 रिमाइंडर 10 तो क्या आया? 9. तो 9 पर क्या स्टोर होगा? 19. इसी तरह आप हर एक वैल्यू को, हर एक की को उठाएंगे और रिमाइंडर 10 के साथ करेंगे. जिस लोकेशन पर जो वैल्यू आएगी उस इंडेक्स के ऊपर आप वैल्यू स्टोर कर दोगे. लेकिन अगर मोर देन वन की सेम लोकेशन को रेफर करे तो क्या आएगा? कोलिजन आएगा. तो कोलिजन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम ओपन एड्रेसिंग में डिस्कस करेंगे. तो गाइस दिस इज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ डिवीजन रिमाइंडर मेथड. नेक्स्ट मेथड इज मिड स्क्वायर मेथड. तो गाइस मिड स्क्वायर मतलब मिडिल वैल्यू का हमने स्क्वायर करना होगा, कुछ ऐसे होगा, राइट. तो नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है. तो इन दिस टेक्निक द की इज स्क्वायर्ड, देन स्पेसिफाइड डिजिट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द रिजल्ट टू टेक द रिलेटिव एड्रेस. तो पहले तो आप अपनी की को स्क्वायर करोगे, फिर उसके मिडल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करोगे, राइट. लेकिन ये भी हमें गिवन होगा कि जो हमें मिड वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है वो कितने डिजिट की चाहिए. तो डिजिट आर डिजिट्स ट्रंकेटेड फ्रॉम बोथ साइड. जो एक्स्ट्रा डिजिट्स होंगे मिडल डिजिट को छोड़ के उसे हम क्या करेंगे? ट्रंकेट कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड एंड सम मिडल डिजिट्स आर टेकन एज एड्रेसेस. तो गाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास जो k की वैल्यू है वो है 3205. तो मैंने k स्क्वायर किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई. तो टोटल कितने डिजिट है? ये देखिए 68. लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एड्रेस 2 डिजिट का चाहिए तो मैं इनके मिडल एलिमेंट को उठा दूंगा, दैट इज 72. इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास की है 2345. इसका स्क्वायर किया तो क्या रिजल्ट आया? 45999025. इसके भी मैंने मिडल के 2 एलिमेंट्स उठा लिए. तो इस एड्रेस के ऊपर इस की को आप स्टोर कर सकते हो. कहते जनरली 4th and 5th डिजिट फ्रॉम राइट इज चूजन, ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं. बट इस मेथड में प्रॉब्लम क्या आती है? नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की. अब जो की है जैसे यहाँ पे 3205 है, नेक्स्ट की किया है 2345. कोई इनमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है कि कितने का डिफरेंस होगा या सीक्वेंस में आप लोड कर रहे हो. नो, ये इसकी लिमिटेशन है. नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी की. तो गाइस ये वर्किंग है आपके मिड स्क्वायर मेथड की इन हैशिंग में. नाउ डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड. देखिए डिजिट को आपने बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है. सो सिलेक्टिंग डिजिट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द की एंड यूज एट एड्रेस. तो गाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास ये की है 269431421763 सो ऑन. तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर हमने डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है या तो हम इवन पोजीशन के डिजिट्स को हम बाहर निकालेंगे या ओड के, राइट. और ये भी हमें गिवन होगा कि कितने डिजिट बाहर निकालने हैं. ऐसा तो कोई लिखा नहीं है. फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें बोला कि यू हैव टू एक्सट्रैक्ट एट लीस्ट 3 डिजिट एड्रेस. तो कितने डिजिट का एक्सपेक्ट करना है? 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, 3 का, 4 का, ये आपको गिवन होगा. तो इस एग्जांपल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें गिवन है 3 डिजिट का.
तो हमने क्या किया, जो हमारे पास की है उसके इवन पोजीशन के जो आपके पास वैल्यूज हैं, इंटीजर्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रेड मार्क्स में किया हुआ है, जैसे 641 273 127 641। ये देखिए वन बाय वन यहाँ पे एड्रेस रेंज कितनी मुझे चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं इवन पोजीशन के इंटीजर को बाहर निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये आपके ऊपर है कि एड्रेसिंग रेंज कितनी है, जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फेच करनी पड़ेगी। आपके ऊपर क्या है कि आप इवन की इसको बाहर निकालना चाहते हो या ओड की। तो जैसे मैंने इवन की देखो एक्सट्रैक्ट की, 3 डिजिट का एड्रेस 273 127 641, राइट। लेकिन यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कोलिजन आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो अगर कोलिजन आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम फेस होगी। तो 2 की सेम लोकेशन को पॉइंट आउट कर रही है, राइट। तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज है कोलिजन अकर इन सम केसेस। ये देखिए, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू यूज ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भी कोलिजन आता ही है। कोलिजन तो हर एक मेथड में आता है, लेकिन हमें उसे मिनिमाइज करना है बेस्ट हैश फंक्शन को यूज करने के बाद। नाउ मेथड इज फोल्डिंग मेथड, राइट। अब फोल्डिंग मेथड क्या है, फोल्डिंग मेथड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फोल्ड शिफ्ट हैशिंग और फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोल्ड शिफ्ट हैशिंग। कहते हैं की वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स हुज साइज मैचेस द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एड्रेस। अब आपको कितने डिजिट का एड्रेस चाहिए ये भी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आपको 3 डिजिट का एड्रेस चाहिए, राइट। और हमारे पास की कितने डिजिट की है, हमारे पास 9 की है। तो हम इसे 3 का पेयर बना लेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अगर कैरी आता है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो जैसे हमने तीनों को ऐड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पास क्या आया 3 6 8। एक कैरी भी आया था लेकिन मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मैं 3 6 8 लोकेशन के ऊपर अपनी की को स्टोर कर सकता हूं। ये किसकी वर्किंग है, आपकी फोल्ड शिफ्ट हैशिंग की। बट अगर मैं उसकी सेकंड टाइप उठाऊं फोल्डिंग हैशिंग की, क्या है, फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। अब बाउंड्री के साथ इसका रेलिवेंट है, राइट। कहते हैं लेफ्ट एंड राइट नंबर ऑफ फोल्डेड ऑन ए फिक्स्ड बाउंड्री बिटवीन देम ऑन दी सेंटर नंबर, राइट। तो यहां पर क्या है, हमारे पास की क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट 3 डिजिट का एड्रेस है 1 2 3, इसका मैं रिवर्स लिख लूंगा 3 2 1, राइट। मिडिल वैल्यू को सेम ही लिखूंगा 4 5 6, लेकिन जो लास्ट के 3 डिजिट है इसका भी मैं रिवर्स कर दूंगा 9 8 7। ये देखिए रिवर्स किया और इनका सम कर दिया। जितना भी सम आ गया, अगर कैरी आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1 कैरी आ रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इट मीन्स 7 6 4 पे मैं इस अपनी की को स्टोर कर सकता हूं। ये हमें फोल्डिंग हैशिंग के थ्रू एक एड्रेस लोकेशन आइडेंटिफाई हो रही है। तो गाइस ये आपके हैश फंक्शन थे। इनमें से नेक्स्ट मेथड कौन सा है, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मेथड, तो इसमें हम कुछ ना कुछ शिफ्ट करेंगे, राइट। तो डिजिट एट बोथ द एंड ऑफ द की आर शिफ्टेड टू जनरेट द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पोजीशन टू जनरेट द सुटेबल रेलेवेंट एड्रेस, राइट। और जो डिजिट होंगे, डिजिट आर शिफ्टेड एंड एडेड एंड रिजल्ट इज एडजस्टेड बाय इग्नोरिंग द कैरी। कैरी को हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, कैरी को हम डिस्कार्ड करेंगे। तो वी हैव 8 डिजिट की वैल्यू विच वी मैप टू 4 डिजिट एड्रेस, राइट। हमारे पास 8 डिजिट की वैल्यू है, उसे 4 डिजिट के एड्रेस के साथ आपको मैप करना है। तो कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास की एड्रेसेस है और इसमें से मैंने फर्स्ट की को उठाया, जैसे 3536, ये की को उठाया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम हमें 4 डिजिट का एड्रेस चाहिए। तो इस पूरी की को हमें 4 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हम उसको आगे ऐड करेंगे। ये देखिए जैसे 3536 लिखा, उसके आगे वाली वैल्यू हमने मेंशन कर ली 7312। तो इसको जैसे मैंने ऐड किया तो कैरी को मैं डिस्कार्ड करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई 0848। तो इस एड्रेस के ऊपर आप की को स्टोर कर सकते हो, राइट। 3536 को स्टोर कर सकते हो। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 9723। इसको भी मैंने 4 4 के डिजिट में डिवाइड किया और इसे ऐड किया। मेरे पास एड्रेस क्या आया 10723, लेकिन 1 क्या है, डिस्कार्ड हमने कर दिया कैरी को। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 4067 एंड 2090, इनको भी ऐड किया तो मेरे पास आपके पास कौन सा एड्रेस आया 6154। तो इसके कोरस्पोंडेंस हम क्या करेंगे,
मतलब इसको हम स्टोर कर देंगे। तो इस की के कोरस्पोंडेंस इस एड्रेस के ऊपर आप अप्रोच करोगे। तो ये आपकी क्या है, शिफ्टिंग मेथड टेक्निक, राइट। क्या है, शिफ्टिंग मेथड टेक्निक। तो नेक्स्ट हैश फंक्शन क्या है, रोटेशन, मतलब कुछ ना कुछ आपको रोटेट करना पड़ेगा। हियर इज द लास्ट डिजिट ऑफ की इज रोटेटेड टू एमएसबी इन लेफ्ट साइड। इट इज मोस्ट यूजफुल व्हेन कीज आर असाइंड सीरियली। ये तब यूज होता है जब आपकी कीज की वैल्यू सीरियल असाइन होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास की है, फॉर एग्जांपल 50101 104 102 101, यहाँ पर टू रोल नंबर जो की एलिमेंट है सॉरी सेम आ रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये देखो हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखा 15010, सेकंड के कोरस्पोंडेंस हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू कैसे आ रही है। अगर आपके पास कोई वैल्यूज हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है या एक सीरियल ऑर्डर में हो, तो उसका लास्ट डिजिट को उठाएंगे, फर्स्ट पे रोटेट कर देंगे। मतलब 1 को उठाया 5 से पहले कर दिया, 4 को उठाया 5 से पहले कर दिया, 2 को उठाया 5 से पहले कर दिया। ये देखिए ये कुछ जैसे मैंने लास्ट डिजिट को एमएसबी को उठाया और सबसे पहले ले आया, तो फिगर कुछ ऐसे बनेगी। तो ऐसे करते गए तो कोलिजन हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट में आ गया, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके इनकी वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोलिजन आ रहा है, तो सेम लोकेशन को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, सेम एड्रेस। तो इस तरह आप रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और आपके हैशिंग फंक्शन का लास्ट मेथड कौन सा है, स्यूडो रैंडम मेथड। So in this pseudo-random method, the key is used as the seed in pseudo-random number generator and the resulting random number. तो इसका फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स सी। अब y क्या है, a क्या है, x क्या है, c क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। So this method is also known as MAD, M-A-D, which stand for multiply, add and divide। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, राइट, फिर ऐड कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए। So to use the pseudo random number generator as a hashing method, we set x to the key value and multiply it by the coefficient a and then add the constant c। अब इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे। कहते हैं रिजल्ट इज देन डिवाइडेड बाय द लिस्ट साइज, जिसे हम m बोलते हैं। तो टू कीप द कैलकुलेशन रीजनेबल वी यूज 17 एंड 7 फॉर फैक्टर a एंड c। तो a की वैल्यू क्या है 17 है, c की क्या है 7 है, राइट। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। तो a आपका क्या है, a गिवन है 30, x आपकी की वैल्यू है, राइट। आपकी की वैल्यू क्या थी 121267, प्लस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 7 कर रहे हैं, राइट। अब 7 हम क्यों कर रहे हैं, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखो मॉडुलस कितना किया हमने यहाँ पे 307। हर एक एग्जांपल डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये c है। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 7 है, इसलिए हमने 7 किया। ओके तो मॉडुलस किसके साथ करोगे 307 के साथ, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है द लिस्ट साइज इन एग्जांपल इज द प्राइम नंबर 307। तो जो वैल्यू आएगी उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई मॉडुलो 307 और मॉडुलस करके हमारे पास 4 आया, मतलब फोर्थ लोकेशन के ऊपर आप इस पर्टिकुलर की को स्टोर कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे नॉर्मली तो 3 मेथड ही होते हैं आपके हैश फंक्शन के, जैसे आपका डिवीजन मेथड हो गया, मिडल स्केल हो गया, राइट। लेकिन हमने इस वीडियो में ट्राई किया है कि हर एक हैश फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।